इमाम हसन और हुसैन और अब्दुल्ला बिन जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये तीनों ये मदीना से मक्का हज करने के लिए आए। और एक माई साहिबा बूढ़ी थी। अब बड़ा तवज्जो के साथ सुनने वाला ये वाकया है। और वहां की मक्का के अंदर रहने वाली एक माई साहिबा थी। जब उन्होंने देखा ना कि ये दोनों शहजादे किसी के साथ मिलते हुए नजर आते हैं, इसलिए सहाबा किराम कहा करते थे कि जब भी हमें हुजूर की तड़प पैदा होती, हुजूर से एक इश्क और मोहब्बत की दास्तान हमें याद आने लगती, तो एक तरफ हसन को बिठाते, दूसरी तरफ हुसैन को बिठाते, एक तरफ हसन को बिठाते और दूसरी तरफ हुसैन को बिठाते। फरमाया जब दोनों की ज़ियारत करते तो हमें दोनों के अंदर हुस्न मुस्तफा नजर आया करता था। ओ माई साहबा, जब उसने देखा हसन और हुसैन दोनों का हुस्न और शक्ल और सूरत किसी के साथ मिलती है, तो अपने खैमे के अंदर लेकर चले गए और हसन और हुसैन और अब्दुल्ला बिन जाफर तीनों को ना अपने खैमे के अंदर बिठाकर खाना खिलाया। कई बंदे आलू रोटी का सबूत नहीं मिलता। आगे किसी के यहाँ फौत भी हो जाए ना, और ये रोटी का सबूत किथे? ओ अल्लाह के बंदो, और 4 क्लास पढ़ ही लेंदे, 2 हदीसें और पढ़ लेते, और तुम्हें नजर आ जाता कि आले रसूल जहां पर भी जाते थे लोग अपने दरवाजे खोल कर खाना भी खिला दिया करते थे। ये मर्जी है लोगों की कि रोटी बैठ कर तो खा जाते हैं, लेकिन जब दलील की बारी आए तो कहते नहीं, ये तो कहां से किसी से जगह से रोटी जो है ना उसका सबूत ही कोई नहीं। और माई साहबा ने रोटी खिलाई, और किसको खिलाई है? अब बोलिएगा, हसन और हुसैन को, हदीस से हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफर को रोटी खिलाई। रोटी खिलाने के बाद आपने हज किया। हज करने के बाद आप वापस मदीना आ गए, और माई साहबा के इलाके के अंदर कहत शादी पैदा हो गई। तो वो मक्का के अंदर रहने वाली वो बूढ़ी अम्मा कई साल के बाद मदीने पहुंची। कहां पहुंची है? वो मदीना पहुंची। तो इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने माई को ना दूर से पहचान लिया कि ये माई वो है कि जिसने हमें हज के दौरान ना खाना खिलाया था। दूर से पहचान लिया, ये तो माई वो है जिसने हमें खाना खिलाया था। इमाम हसन करीब गए और माई साहब से कहने लगे, और माइयां तो ऐसी होती है ना, वक्त के गुजरने के साथ साथ थोड़ा सा क्या कहते हैं कि अकल का तवाज़ुन पीछे आ जाता है, सोच फिक्र पीछे आ जाती है, और बिनाई भी कमजोर हो जाती है, जिस्म भी नकाहत के अंदर आ जाता है। इमाम हसन करीब गए और जाकर पूछने लगे, माई साहिबा, अम्मा जी आपने मुझे पहचाना? कहने लगे कि अम्मा जी आप मुझे पहचानते हैं? कहा कि बेटा मैं नहीं पहचानती, तुम कौन हो? कहा कि अम्मा जी मैं इतना तारुफ करवा देता हूँ, जब मैं और मेरा छोटा भाई हुसैन, जब मैं और मेरा छोटा भाई हुसैन और अब्दुल्ला बिन जाफर जब मक्का आए थे हज करने के लिए, तो आपने अपने खैमे के अंदर बिठाकर हमें रोटी खिलाई। अपने खैमे के अंदर बिठाकर हमें रोटी खिलाई थी। आपने हमें पहचाना नहीं? कहा कि बेटा मैंने नहीं पहचाना। इमाम हसन कहने लगे कि माई साहबा मैंने तो आपको पहचान लिया है, इसलिए आपने तो हमारे साथ एहसान किया था, हमें पता चल चुका था कि आप कोई और नहीं है, ये वही माँ है कि जिसने हमें मक्का के खैमे के अंदर बिठाकर मुझे भी रोटी खिलाई थी, मेरे छोटे भाई को भी रोटी खिलाई थी। कहा कि अम्मा तू परेशान ना हो, आ अब पहले इमाम हसन के घर आ। इमाम हसन अपने घर में लेकर आए और 1000 बकरियां, और एक देख नौनी मुहर्रमा में औखी होगी साढ़े वास्ते। आले रसूल की मोहब्बत देखिएगा, और इनके ऊपर कुर्बान होने वाले लोग और कुर्बानियां देने वाले लोगों की तरफ भी देखिएगा। 1000 बकरी किसको दी है? और गरीब होकर मदीने पहुंची, लेकिन वो क्या बनकर गई थी? सुभान अल्लाह कहिएगा तो फिर सुनाऊंगा। आई थी, गरीब होकर आई थी, और कहा था माई तू नहीं जानती, मैं तो जानता हूं ना कि तू कौन है। अपने घर ले गए और 1000 बकरी भी दी और 1000 सोने के दिनार भी पेश किए। और ये सिर्फ अपनी तरफ से अभी पहले तोहफा पेश किया है। 1000
बकरी थी और 1000 दिनार आज लाखों और करोड़ों के बनते हैं, ये पेश किए। और उसके बाद आप फरमाने लगे ये तो मेरी तरफ से तोहफा था, अब चलिए मेरे छोटे भाई की तरफ, अब मेरे छोटे भाई की तरफ चलिएगा। जब छोटे भाई इमाम हुसैन के घर के अंदर लेकर आए तो इमाम हसन कहने लगे कि ए भाई ये वो माई है, ये वो माई है। जब हम तीनों मक्का के अंदर हज करने के लिए गए थे तो इसने खैमे के अंदर हम तीनों को रोटी खिलाई थी, कहा मैंने इनको ये तोहफा दिया है। इमाम हुसैन कहने लगे अगर तूने 1000 बकरी तूने दी है, कहा कि 1000 बकरी तेरे छोटे भाई की तरफ से, 1000 बकरी तुम्हारे छोटे भाई की तरफ से और 1000 दिनार भी तेरे छोटे भाई की तरफ से इस अम्मा के लिए है। अब दोनों हसन और हुसैन उठे और कहां पहुंचे? अब्दुल्ला बिन जाफर के घर पहुंचे। और हुजूर के बाद सबसे ज्यादा सखी ये जाफर तैयार के लिए बैठे थे हुजूर के बाद। उसकी वजह क्या थी? जब छोटे थे हुजूर ने इन छोटे बच्चों को बुलाया, अपने सीने के साथ लगाया। अरे अस्मा कहने लगी या रसूलल्लाह जाफर का क्या बना? कहा कि वो शहीद हो गए। कहा ये तो छोटे बच्चे मुझे छोड़कर चले गए। फरमाया परेशान होने की कोई बात नहीं, परेशान होने की कोई बात नहीं। आपने छोटे बच्चों को सीने के साथ लगाया। लगाने के बाद आप फरमाने लगे ऐ अस्मा तू खौफ ना कर, आना वली जो हम फिर दुनिया वल आखिरा, मैं मोहम्मद इनका दुनिया के अंदर भी वकील और मैं इनका दुनिया के अंदर भी और इनको संभालने वाला हूँ, और कल क़यामत के दिन भी मोहम्मद इन बच्चों को संभालने वाला है। और हुजूर ने घर से, अपने घर से, और जिनको रोटी का सबूत नहीं मिलता मुझसे आकर पूछे कि ये जो हम खत्म के बाद अपने घर से, अपने अजीजों अकरीबा के घर की तरफ से जो रोटी पेश करते हैं, हुजूर ने अपनी बेटी से कहा आले जाफर के घर वालों के लिए जो रोटी आज उनके घर नहीं पकेगी, आज आले मोहम्मद के घर से रोटी जाएगी। यह रोटियों का सबूत, बंदे को वैसे ही शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें करते हुए। अपने घर से खाना पेश किया और ये भी दिलासा दे दिया मैं मोहम्मद दुनिया के अंदर भी इनका वकील और कल क़यामत के दिन भी इनका वकील। इमाम हसन और हुसैन दोनों हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफर के घर गए और कहा कि ए अब्दुल्ला क्या तू जानता है कि ये माई साहिबा वो है कि जिस वक्त हम मक्का के अंदर हज करने के लिए गए थे तो तीनों को रोटी इस माँ ने खिलाई थी। और अल्लाह थोड़ियां मामा को सलामत रखे, सुभान अल्लाह कह दीजिएगा। कहा कि ये वो है कि जिसने हमें मक्का के अंदर रोटी खिलाई थी। हम दोनों भाइयों ने 1000 बकरी तोहफे के अंदर भी दी है और 1000 दिनार सोने के इस माई साहिबा को तोहफे के अंदर भी पेश किए हैं। अरे अब्दुल्ला बिन जाफर कहने लगे और तुमने 1000 बकरी दी है, अब्दुल्ला की तरफ से 2000 बकरियां और 2000 बकरियां अब्दुल्ला की तरफ से और 2000 दिनार सोने के अब्दुल्ला की तरफ से इस माँ को पेश कर दिए जाए। और हमारे उलमा कहने लगे ये माई जब आई थी मक्का से मदीना तो सबसे ज्यादा गरीब थी, जब मदीने से निकल कर गई है सबसे ज्यादा अमीर होकर गई। और मेरे इमाम ने क्या कहा था? मेरे इमाम ने क्या कहा था? तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना। नूर गाजी साहब, इनकी दास्तान कभी भी खत्म होने वाली नहीं है, तासुबे क़यामत तक इनकी दास्तान चलेगी। अल्लाह ने मुझे और आपको कुछ दिया है। ये मुहर्रमुल हराम, ये इस्लामी साल का पहला महीना है और कसम जानिएगा जो इस इस्लामी साल की इब्तिदा के अंदर मालिक कायनात के दरबार कुछ पेश करता है, अल्लाह कभी भी पूरा साल उसको फाका नहीं आने देता। और ये भी बात याद रखिएगा, वो माई कि जिसके ऊपर कहत आया था उसने मक्का छोड़ा और पहुंची कहां पर थी? मदीने पहुंची थी। और मैं आपसे कहने लगा हूं भाई, ये दौर इस वक्त हमारे लिए मुश्किलात का आ चुका है, फक्र व फाका की किल्लत हो चुकी है, बीमारियों के अंदर आ चुके हैं, कर्जों के अंदर निपट चुके हैं। आइए अपने अपने ख्यालात को, अपनी अपनी जिंदगियों को मदीने लेकर जाएं, मोहम्मद से वफा करें और आले मोहम्मद से भी वफा करें। इंशाअल्लाह ये वो आस्ताना है, ये वो खानवादा है और ये वो खानदान है
جو ایک مرتبہ ان کے ساتھ لگ جاتا ہے تا صبح قیامت تک نہ اس کا کام ختم ہوتا ہے نہ اللہ اس کے نام کو ختم ہونے دیتا ہے۔